नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजदीप और आपका फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंडियन टेक्नो ज्ञान पर। सो मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ चुका हूं और इसमें हम बात करने वाले हैं येस बैंक के शेयर के ऊपर। ठीक है, सो हम ट्राई करेंगे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए। ठीक है, सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना कि हमें और जल्दी कवर करने का टाइम मिल जाए और आपको बार बार जो है रिपीट करके बताने का टाइम ना मिले। ठीक है, और अब चलिए हम इसके डिटेल्स पे चलते हैं। सो हम इसके डिटेल्स पे आ चुके हैं। सो जो ये ओपन हुआ था फ्राइडे को, सो ये हुआ था 14 रुपीज़ पे, और जो कि थर्सडे की क्लोजिंग थी वो थी 30 रुपीज़ पॉइंट 45 पैसे की। और उस दिन का इसने लोगो लगाया था 30 रुपीज़ पॉइंट 35 पैसा एंड हाई लगाया था 40 रुपीज़ एंड 10 पैसा। ठीक है, और 52 वीक लो 5 रुपीज़ 65 पैसा एंड हाई 92 रुपीज़ पॉइंट 45 पैसा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा नियर है अपने 52 वीक लो के। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पे। सो यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं और ये हमें जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड पॉजिटिव चलते हुए दिख रही है। ठीक है, सो बस इसके अलावा तो कुछ बता नहीं सकता हूँ मैं। और हाँ, नीचे जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है और ये अपने जो है ये दूसरे वाले गैप को जो है फिल करने के लिए निकल चुकी है। इसने अपने पहले वाले गैप को फिल कर दिया है और दूसरे वाले को करने जा रही है और ये यहाँ पे जो अपने तीसरे को। सो यहाँ पे आपको जो बहुत अच्छा खासा होगा प्रॉफिट। सो अगर आप जो है अग्रेसिव है, ठीक है अग्रेसिव है, सो अभी भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप आराम से जो है 40 रुपीज़ के नियर बाय भी आप जो है खरीद सकते हैं। 40 रुपीज़ से जितना नीचे मिले उतना अच्छा है, लेकिन हाँ उसके चक्कर में आपको नहीं रुक जाएगा। वैसे भी आप एग्रेसिव खिलाते हैं, सो इसका मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं कॉमन्स की। तो कॉमन्स वो होते हैं जो एग्रेसिव और कंजर्वेटिव के बीच में है। ठीक है, और उनके लिए मैं कहूँगा कि देखिए, जब आपको मैंने बताया था तो आपने चांस मिस कर दिया है, लेकिन हाँ अब आप 30 रुपीज़ से ऊपर मत खरीदिएगा। सॉरी 30 रुपीज़ तक आप खरीद सकते थे, मैंने आपको बताया था। और अब अगर आप खरीदे तो आपको थोड़ा रिस्क अपना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप जो इस पर पैसा लगा रहे हो, आप उस कम से कम आपको उस पर जो है 75% जो है लॉस होगा ही होगा। ठीक है, आप एक हिसाब लगा के चलिए तो आपको जो है पहले से ही अंदाज़ा रहेगा। तो आप अपना एवरेज प्राइस कर सकते हैं। और हाँ, कॉमन और कंजर्वेटिव का न्यू बैंक के लिए बिल्कुल नहीं करता हूँ, और कंजर्वेटिव को भी सेम बता रहा हूँ कि आप जो है यहाँ से अपना एवरेज प्राइस कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और ठीक है, डिलीवरीज वाले को सो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि बताने को अभी अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, सो इंट्राडे वाले ट्रेडर्स के लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। सो डायरेक्ट हम चलते हैं उस पर, आपको पता भी चल जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा फुल फ्लैश सारा कुछ तैयार करके रखा हुआ है। सो इस बात के लिए फिर से आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आपको ये भी प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर याद होगा, आप शुरू से हमारे सब्सक्राइबर हो तो हम कितनी कम इन्फॉर्मेशन से चालू किए थे और हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, और ऐसे ही हम आपके लिए और आगे तक लेके आएंगे। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ। अभी हम स्टार्टिंग में एकदम नॉर्मल बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जाके आगे समझाते रहेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ हम तो भी इसमें समझाते हैं। ठीक है, सो इसलिए आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसके टारगेट्स पे। सो अगर ये शेयर जो, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगाना भूल गया। ठीक है, ये अगर ये शेयर, ठीक है, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा है ना कर लेता ताकि आपको, हाँ, और रंग चेंज कर लेता हूँ ब्लू कलर में। ठीक है, सो ये देखिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सो ये जो अगर 14 रुपीज़ 10 पैसे, ठीक है 40 रुपीज़ 10 पैसे उस, ठीक है, अगर इसके ऊपर चलती है, ठीक है, ये शेयर कल ओपनिंग के बाद इसके ऊपर जाती है, सो आप जो है टारगेट्स लेके चल सकते हैं 15 रुपीज़ 5 पैसा फर्स्ट टारगेट, और आपका सेकंड टारगेट होगा 17 रुपीज़ पॉइंट 38 पैसा। ठीक है, आप ये दो टारगेट से लेके चल सकते हैं। यही दो टारगेट जो है मोस्टली आपके लिए अचीवेबल है। ठीक है, बाकी ये दो टारगेट जो है इसमें बहुत अच्छी, अगर हमें यहाँ पे जो है उछावत दिखे, मतलब कि ग्रोथ दिखे, सो ये अचीव हो सकता है। लेकिन मैं आपको फर्स्ट 2 टारगेट जो है बोलूँगा कि आप उन पे जो है उनको सेट करके जो है चल सकते हैं, अगर ये शेयर जो है 14 रुपीज़ 10 पैसे के जो है ऊपर चलती है। ठीक है, और उसके बाद बात करें अगर ये शेयर उसके नीचे चलती है, ठीक है, सो आप यहाँ पे जो टारगेट वो पहला टारगेट है 12 रुपीज़ पॉइंट 92 पैसा। सो आप इसको जो है लगा के चल सकते हैं, और उसके बाद सेकंड टारगेट जो है 11 रुपीज़ 52 पैसा लगा के चल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टारगेट बहुत ज़्यादा अचीवेबल है। ठीक
ठीक है। जैसे ऊपर के 2 टारगेट्स थे और थर्ड और फोर्थ थर्ड टारगेट भी अचीवेबल है, ठीक है। वो लेकिन जो फोर्थ टारगेट है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, तभी अचीव लगेंगे। और मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप फोर्थ टारगेट को ही लेके चले, ठीक है। आप फर्स्ट सेकंड टारगेट पे जो है चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फोर्थ टारगेट के लिए इसे जो है अपना जो है नीचे का लेवल, ठीक है, नीचे का लेवल जो मैं नाम भूल गया अभी, सपोर्ट लेवल, ठीक है, उसे ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पे हमें देखने में, ठीक है। और ऊपर में भी सेम मैंने आपको बता दिया है, आप ये इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, इसको ये कॉपीराइट है तो आप इसको कहीं पे अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको मैं पहले ही जो है बता देता हूँ, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ताकि अच्छे से देख लीजिए। और हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे आप साइड वाले पे आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको जो पहला एक टारगेट जो है कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद ये शेयर जो है नीचे डाउन जा सकता है, तो उसके लिए आपको जो है रखना है स्टॉप लॉस, वो रखना है 13 रुपीज़ का, ठीक है। कम से कम आपको जो कम से कम नहीं, मतलब कि 13 रुपीज़ तो रखना ही है, ठीक है। और ये जो मेरे हिसाब से, और अगर आप जो है सेलिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो है ये पहला टारगेट हिट कर गया, ठीक है, उसके बाद नीचे जाएगा, ठीक है, ना भी जाए तो भी आपको जो है 15 रुपीज़ या 14 रुपीज़, सॉरी 15 रुपीज़ का आपको जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है रखना ही है, ठीक है। और उसमें आपको बता दिया, अगर आप साइड वाले में हो तो 13 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस रखना ही है, ठीक है। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टारगेट अचीव करके 15 रुपया से 17 रुपया तक पहुँच जाए, ठीक है, 38 पैसा नहीं पहुँच जाए, और उसके बाद नीचे आके वापस 15 रुपया हो जाए। तो सुनिए, ऐसा बहुत बार शेयर होगा। तो मैं आपको पहली बार बता दूं, देखिए, आपको प्रॉफिट हो जाए तो बुक करके निकल चलिए, ठीक है, बुक करके निकल चलिए, यही इसका रूल है इंट्राडे का। अगर आप इस रूल के ऊपर नहीं चलते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या लॉस ऐसा होगा कि आपका इंट्राडे करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। सो अभी तो मेरे पास अभी मुझे और भी कुछ काम करना है, सो इस वजह से इतना ही मैं ज्ञान दे पाऊँगा इसमें, ठीक है। सो आपको वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, उस तब तक के लिए बाय।